चंद्रपुर एक पुराना सा गांव था जिसके किनारे एक दरिया बहता था जिसे लोग काली नदी कहते थे। इस दरिया के पास एक बुसीदा सा घर था जिसे गांव वाले परछाइयों का घर कहते हैं। वहां एक साया रहता है जो रात को दरिया में किश्ती चलाता है, जंगल में घूमता है और कभी कभी तुम्हारे बिल्कुल पीछे आ खड़ा होता है। ये अफसाने शहर में एक नौजवान सहाफी उमर की दिलचस्पी बन गए। उमर ऐसे प्रासरार वाकयात की छानबीन करता था। जब उसने इस घर के बारे में सुना तो उसने खुद वहां जाकर सब जानने का फैसला किया। उसके साथ उसका करीबी दोस्त एहसन भी था। पहली रात सन्नाटा और साया। गांव वालों ने बहुत समझाया, रात यहां मत रखना बेटा, वो साया किसी को माफ नहीं करता। मगर उमर न माना। वो दोनों रात के वक्त इस पुराने घर में दाखिल हुए। अंदर हर चीज पुरानी, धंध भरी और सुनसान थी। एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों तक महसूस होती थी। रात 3 बजे के करीब उमर को दरिया का शोर कुछ मुख्तलिफ लगा। उसने खिड़की से देखा। दरिया में एक कश्ती आ रही थी जिस पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा स्याह धुंध में छुपा हुआ था, बस एक सफेद चमकती हुई आंख नजर आ रही थी। अचानक वो कश्ती और आदमी दोनों गायब हो गए। सरगोशी, ये मेरा घर है। उमर पीछे हटा। एहसन भी जाग चुका था। दोनों हैरान और खौफजदा थे। तभी जंगल की तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी। कोई झाड़ियों में घुस रहा था। फिर एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, ये मेरा घर है। वो दोनों घबरा गए। उमर ने कैमरा चेक किया। आवाज वाकई रिकॉर्ड हुई थी। एहसन ने कहा, हमें फौरन निकल जाना चाहिए। मगर उमर बजिद था। हम सच के करीब हैं, बस एक रात और। सुबह की खामोशी, मगर कुछ गलत था। अगली सुबह वो दोनों जंगल और दरिया के किनारे गए। रात की बातों का कोई सबूत नहीं था। कोई कश्ती नहीं, कोई कदमों के निशान नहीं, और दरिया बिल्कुल पुरस्कून। बाबा हारून, गांव के सबसे बूढ़े शख्स, ने उनसे बात की। अगर तुमने उसकी आंख देख ली तो अब वापसी मुश्किल है। वो जिनको देख ले वो उसी का हो जाते हैं। उमर हंस पड़ा, मगर एहसन की खामोशी बढ़ गई। दूसरी रात कोई वापस नहीं आया। अगली रात एहसन ने सामान समेटा और कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम मानो या न मानो, ये जगह गलत है। जैसे ही वो बाहर निकला दरिया का शोर बढ़ गया। उमर खिड़की पर गया तो देखा एहसन जंगल की तरफ देख रहा था। फिर वो साकित हो गया, जैसे किसी चीज ने उसको जकड़ लिया हो। उमर बाहर भागा, मगर एहसन गायब हो चुका था। अंधेरे में सिर्फ वही सफेद आंख चमक रही थी। उमर की वापसी, मगर कुछ बदला हुआ था। अगली सुबह गांव वालों को दरिया के किनारे उम्र बेहोश मिला। उसकी सांसें चल रही थी, मगर आंखें खुली और जामिद थीं। वो बस एक बात बार बार दोहरा रहा था, वो दरिया से आया, वो जंगल में छिपा है, अब वो मेरे अंदर है। एहसन का कोई सुराग न मिला। पुलिस आई, घर की तलाशी ली, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। उमर को शहर वापस ले जाया गया, मगर वो दोबारा कभी आम जिंदगी की तरफ न लौट सका। उसे एक जहनी मरीजों के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहां वो दिन रात एक ही चीज बनाता है, एक घर, एक दरिया, एक जंगल और एक साया जिसकी सफेद आंख हमेशा उम्र को देखती है। इख्तिताम। कहते हैं जो भी उम्र की वो तस्वीरें देखता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये मेरा घर है, अब तुम भी यहीं रहोगे। और बाज लोगों का कहना है कि अब वो साया सिर्फ इस घर में नहीं, लोगों के ख्वाबों में भी आने लगा है।